हे शियांगवांग लवर्स, वेलकम बैक। विंग ऑलमोस्ट हारने के कगार पर पहुंच चुका था, पर फिर भी वो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था। उसे के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा भी था। हार मानना विंग ने सीखा नहीं था और वो इस हालत में तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। उसे अपने सेक्ट की प्रोटेक्शन करनी ही होगी। यही सोचकर वो अभी भी तीनों लैंस से बहुत जी जान लगाकर लड़ रहा था। उसकी बॉडी में गोल्डन कोर बहुत वीक हो चुकी थी, मतलब वो अपनी गोल्डन कोर का सिर्फ 1 से 2% पावर ही अपनी बॉडी में फील कर सकता था। बाकी वो अपनी गोल्डन कोर को फील भी नहीं कर पा रहा था ठीक से, जिस वजह से उसकी सुबियान उसके हाथ में वर्क नहीं कर रही थी। इसीलिए उसने चेंचिंग को उठा लिया था, जो उसका डेमोनिक स्पिरिचुअल वेपन था, और वो उसी चेंचिंग को एज ही सॉर्ड यूज कर रहा था और तीनों लैंस से उतनी ही ताकत से लड़ भी रहा था। तीनों लैंस भी बहुत थक चुके थे क्योंकि वो भी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा रहे थे ताकि वो विंग को उसके घुटने पर ला सके, पर ऐसा होना इतना आसान नहीं था। विंग अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा था और वो तीनों को अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहा था, पर ऐसा कब तक हो पाता। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। आफ्टर ऑल वो अकेला था और सामने 3 पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अल्फा कल्टीवेटर्स थे, जिनकी गोल्डन कोर भी कुछ कम नहीं थी। वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी और वो तीनों अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहे थे विंग पर। वो तीनों तो थक ही चुके थे, पर विंग उनके वार को डॉच करते करते उनसे भी ज़्यादा थक चुका था, और ये थकान विंग के चेहरे पर और उसके लड़ने के तरीके दोनों पर ही नजर आ रही थी। पर फिर भी विंग हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सुबह शुरू हुआ ये वॉर लगभग शाम होने में आई थी, पर फिर भी चल रहा था। सूरज आकाश में अपना उजेला समेटने के लिए रेडी था और चांद अपना बसेरा बसाने के लिए तैयार था, पर फिर भी ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों लैंस भी बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। विंग को कुछ और देर इस बैटल फील्ड में बितानी होगी, और अगर वो कुछ देर टिक पाया तो कल वो स्ट्रांगली इन सब लोगों से लड़ सकता है, क्योंकि कल ही वो बाकी कल्टीवेटर्स को अपनी हेल्प के लिए बुला लेगा और अपनी गोल्डन कोर पर भी वर्क करेगा, जिससे वो लैंस को आसानी से हरा सकता है। यही सोचकर विंग लड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत को यूज कर रहा था। अचानक विंग को पीछे से बहुत जोर से आवाज आती है। वो जैसे ही उस आवाज को सुनता है अपनी ही जगह फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, अजान की थी। विंग ये भूल ही चुका था कि इस बैटलफील्ड में अजान भी है, जो बहुत बुरी तरीके से घायल है। विंग जैसे ही पीछे मुड़ता है अजान को देखने के लिए, तीनों लैंस मिलकर विंग पर बहुत जोर से पीछे से ही अटैक करते हैं। विंग का कंसंट्रेशन वॉर से हट गया था और पूरी तरीके से वो अजान की तरफ ही अपना ध्यान दे रहा था, जिस वजह से उसने देखा ही नहीं कि लैंस उस पर वार कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइटनिंग, और उसके बाद पूरे बैटल फील्ड में शांति फैल चुकी थी, क्योंकि विंग नीचे अपने नीज के बल गिर चुका था और वो वैसे ही अजान की तरफ देख रहा था। उसने अपने माउथ से बहुत सारा ब्लड बाहर निकाला था, क्योंकि तीनों लैंस ने अपनी पूरी पावर का यूज करके विंग पर पीछे से वार किया था। जो वार विंग के बैक पे हुआ था और वो सीधा वैसे ही नीचे जमीन पर गिर चुका था। विंग को अभी भी अपनी कोई फिक्र नहीं थी, वो बस अजान की तरफ ही देख रहा था, जो जमीन पर लेट चुका था। ऐसे ही अजान को देखते देखते विंग पूरी तरीके से फ्लोर पर गिर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है, क्योंकि उसमें अब कोई भी पावर नहीं बची थी। जैसे ही लैंस ये महसूस करते हैं कि विंग अब हिलने के तक हालत में नहीं है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत विंग की तरफ आने लगते हैं। सारे लैंस ने, मतलब लैन चिंगेजुन, लैन कुरान, लैन सिचैन और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हांग वांगजुन, इन चारों ने विंग को घेर लिया था और वो विंग को चेक कर रहे थे। विंग वहाँ अनकॉन्शियस हो चुका था। ये देखकर वो चारों लैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हांग वांगजुन वो तो नॉर्मली बस विंग की तरफ देख रहा था। दूसरा दिन सुबह का वक्त, गुसू का ट्रेनिंग ग्राउंड। आज गुसू के ट्रेनिंग ग्राउंड में पूरे गुसू के कल्टीवेटर्स मौजूद थे और सारे लोग वहाँ भीड़ जमाए हुए खड़े थे और हर कोई गॉसिप कर रहा था। जिस गुसू में 3000 से भी ज़्यादा रूल्स है और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि कोई भी यहाँ गॉसिप नहीं कर सकता, आज वही रूल गुसू में टूट रहा था, क्योंकि हर किसी की जबान पर कोई ना कोई रूमर, मिथ या गॉसिप चल रही थी। ये गॉसिप किसी और की नहीं, द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन यीलिंग पेट्रियार्क की थी, जो आज बेजान होके गुसू के ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच लटक रहा था। वी वुशियान के दोनों हाथ लोहे की सलाखों से बंधे हुए थे और उसके दोनों पैर भी। उसके ऊपर भी विंग को बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रोप से बांधा गया था ताकि वो किसी भी तरह से छूट ना सके। वी वुशियान अभी भी बेहोश था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। उसका हेड डाउन था और पूरे बाल उसके फेस को ढक रहे थे। उसके फेस पर अभी भी कुछ ब्लड के स्टेन्स थे और रोप्स भी बहुत ज़्यादा डस्टी और डर्टी थे। पूरा गुसू ये नज़ारा देख रहा था और वही 4 लोग इस नज़ारे को देखकर खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। ये 4 लोग कोई और नहीं, लैन सिचैन, लैन चिरैन, लैन चिंगेजुन और लान वांगजी थे। वो चारों भी दूर से ये नज़ारा देख रहा थे और अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा हैप्पी कोई होगा तो वो था हमारा द ग्रेट लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांगजुन या लान वांगजी, जिसे खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था, क्योंकि उसी के फुल प्रूफ प्लान की वजह से तो आज द ग्रेट यीलिंग पेट्रियार्क उनके कब्जे में था। थोड़ी देर बाद ही विंग अपनी कॉन्शियसनेस गेन करने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलने लगता है। सबसे पहले तो सूरज की तेज रोशनी की वजह से विंग की आंखें लाइटनिंग में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती, पर बाद में विंग को उस धूप में अपनी आंखों को एडजस्ट करने के बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। वो जब अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है तो वो ये महसूस करता है कि उसकी पूरी बॉडी जंजीरों में जकड़ी हुई है। ऊपर से उसकी बॉडी को कोई बहुत भारी चीज़ कंटिन्यूडली टाइट कर रही है। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। उसके साथ ही वो अपनी गोल्डन कोर को भी बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही विंग पर लैन चिंगेजुन, लैन चिरैन और लैन सिचैन ने हमला किया था, विंग ने तुरंत अपनी चेंचिंग, जो उसकी डिमोनिक फ्लूट थी, उसे वैनिश किया था, क्योंकि अगर गलती से भी वो डिमोनिक फ्लूट किसी और के हाथ में आ जाती तो वो डिमोनिक पावर्स उस इंसान को अपने कंट्रोल में ले लेती और बाद में उससे हो सकता था कि गलत काम करवा सकती थी। वो फ्लूट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो विंग को भी उतना ही पावरफुल बनाती थी। विंग की गोल्डन कोर स्ट्रांग थी, जिस वजह से वो उस फ्लूट को संभाल सकता था। अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर उस फ्लूट को छूने की कोशिश भी करता तो वो डेफिनेटली नहीं मरता तो मौत के करीब तो पहुंच ही जाता। ऊपर से अगर किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के हाथ में वो फ्लूट आ जाती तो 100% वो फ्लूट उस इंसान से या तो गलत काम करवाती या वो इंसान उस फ्लूट से गलत काम भी कर सकता था, जिस वजह से उस फ्लूट का किसी को ना मिलना ही सही होता। इसीलिए विंग ने उस फ्लूट को सबसे पहले वैनिश किया था और उसमें उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग चुकी थी, जिसी वजह से वो बहुत जल्द उस
वार को झेलने के तुरंत बाद ही बेहोश हो चुका था, क्योंकि जब उसने देखा कि वो हार चुका है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने सबसे पहले वही काम किया था। उस फ्लूट को अपने अंदर उसने समा लिया था ताकि कोई भी इंसान उस फ्लूट को यूज ना कर पाए, जिस वजह से उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो 1% बची भी होगी वो सारी खत्म हो चुकी थी। और अब विंग वहां के रॉ कल्टीवेटर से भी ज्यादा कमजोर इंसान था। विंग अपने आसपास देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जैसे ही वो चारों लैंस भी दूर से देखते हैं कि विंग अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका है, वो तुरंत वही अपनी राजसभा रखते हैं, क्योंकि आज यीलिंग पेट्रियार्क का फैसला जो होने वाला था, पूरा गुसु वहां मौजूद हो चुका था। और थोड़ी ही देर बाद लैन कुरैन, लैन सिचन और लैन वांगजी तीनों भी वहां आ चुके थे। अब बारी थी लैन चिंगेजुन और लैनी की। उस बैटल ग्राउंड में जहां सब विंग को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे, वही एक पर्सन ऐसा भी था जिसे विंग को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि आज वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की हेल्प जो नहीं कर पा रहा था, वो भी सारे लोगों में वहाँ मौजूद था और विंग की तरफ कंसर्न आई से देख रहा था। विंग ने भी उस इंसान को नोटिस किया था और विंग को सब कुछ समझ में आ चुका था। कल की तरह आज भी हांग वांगजुन ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा आज भी किसी को दिख नहीं रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ लैन ई और लैन चिंगेजुन भी पहुंच जाते हैं और यीलिंग पेट्रियार्क के सारे गुनाहों को कुछ लोग आकर बताने लगते हैं, यही कि यीलिंग पेट्रियार्क कितना बुरा है, वो कितना गलत है, वो एक डीमन है, डिमोनिक पावर्स का यूज करता है और न जाने क्या क्या बकवास। इस पूरे दौरान विंग बस सबकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था और वो सबको मार डालने वाली नजरों से देख रहा था। ऑब्वियसली वो यीलिंग पेट्रियार्क था, इतना आसान तो नहीं था वो। तो बहुत सारे लोग यीलिंग पेट्रियार्क की उन नजरों को जैसे ही खुद पर फील करते थे, वो तुरंत अपनी आंखें झुका भी रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब यीलिंग पेट्रियार्क से डरते थे। भले ही वो अभी हेल्पलेस था, पावरलेस था, पर शेर तो शेर होता है और वो घायल होता है तब हद से ज्यादा डेंजर भी हो जाता है। कुछ लोगों को यीलिंग पेट्रियार्क से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी वो घायल था और वो कुछ भी कर सकता था, जिस वजह से कुछ लोग सोच रहे थे कि ये सब छोड़ो और जस्ट उसे सजा दो। पर कुछ लोगों को यीलिंग पेट्रियार्क का ये तमाशा बनते हुए देखना पसंद भी आ रहा था। वही दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा था जो यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। उसकी आंखों में भी उतना ही गुस्सा और खून था और वो यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही लैन चिंगेजुन अपने प्यारे बेटे हांग वांगजुन या लान वांगजी की तरफ देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि लान वांगजी क्या चाहता है। वो तुरंत लान वांगजी का नाम लेते हैं, जिससे लान वांगजी यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ से अपनी नजरें हटाकर अपने पिता की तरफ देखता है। लैन चिंगेजुन हांग वांगजुन से कहते हैं कि अब वो यीलिंग पेट्रियार्क के लिए फैसला ले। इतना बोलकर वो अनाउंस करते हैं कि जो उनका बेटा मतलब उनका सेकंड सन हांग वांगजुन फैसला लेगा, वही सजा यीलिंग पेट्रियार्क को मिलेगी। जैसे ही ये बात हांग वांगजुन ने सुनी थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी, पर फिर भी वो स्माइल ऑब्वियसली कोई देख तो नहीं पाया था, क्योंकि उसका फेस मास्क से कवर था। हांग वांगजुन अपनी जगह से उठता है और वो यीलिंग पेट्रियार्क के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो यीलिंग पेट्रियार्क को बहुत गुस्से से देखता है और बाद में वो अपने पेरेंट्स को बो करके सीधा अपना डिसीजन सुना देता है कि यीलिंग पेट्रियार्क को मौत की सजा मिलेगी। जैसे ही ये बात सबने सुनी थी, सब कहीं ना कहीं शॉक हो चुके थे, लेकिन बहुत से लोग इन सब चीज़ों से या इस अनाउंसमेंट से शॉक भी नहीं थे, क्योंकि सब जानते थे कि हांग वांगजुन यीलिंग पेट्रियार्क से कितनी ज़्यादा नफरत करता है। वही वांगजी सेकंड अनाउंसमेंट करता है कि अब से यीलिंग लैंस सेक्ट में आएगा और यीलिंग का पूरा वर्क अब लैंस के मुताबिक ही होगा।
जैसे ही ये अनाउंसमेंट उस पूरे ग्राउंड में गूंजती है, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और वोटिंग करने लगते हैं, मतलब वो खुशी मनाने लगते हैं और हांग वांग जुन की जय ऐसा कुछ नारा लगाने लगते हैं। हांग वांग जुन को उन सब लोगों से कोई लेना देना नहीं था, पर उसे यीलिंग पेट्रियार्क के एक्सप्रेशन देखने थे, क्योंकि सब जानते थे कि यीलिंग पेट्रियार्क को अपने सेक्ट से कितना ज़्यादा प्यार है, और जब उसकी वो प्रीशियस चीज़, उसका वो सेक्ट उससे खींचा जाएगा तो उसका एक्सप्रेशन लान वांगजी कैसे मिस कर सकता था। इसीलिए वो तुरंत पीछे देखता है, पर वी वुशियान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो बहुत ज़्यादा ही फ्री था और उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही वांगजी को विंग के चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखती, तब वो खुद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगता है। सब अपनी खुशी मना ही रहे थे, तभी उस पूरे ग्राउंड में जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें किसी और की नहीं, यीलिंग पेट्रियार्क की थी। यीलिंग पेट्रियार्क बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वो वहाँ खड़े हर एक इंसान को चिढ़ा रहा हो। जैसे ही उसकी हंसी हांग वांग जुन के कानों पे गई थी, उसका तो खून खौल चुका था और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, जैसे अगर वो चाहे तो अभी के अभी अपनी बीचेन से यीलिंग पेट्रियार्क को ख़त्म कर देना चाहता था, पर फिर भी उसने खुद को रोके रखा था। कुरैन अपनी जगह से उठते हैं और वो यीलिंग पेट्रियार्क के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता था कि यीलिंग पेट्रियार्क, जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर कहा जाता है, उसे अपने सेक्ट को और अपनी पावर्स को खोने के बाद इतना बड़ा सदमा लगेगा कि वो पागल हो जाएगा। इतना बोलकर वो स्मक करते हैं जैसे वो यीलिंग पेट्रियार्क का मजाक उड़ा रहे हो। पर यीलिंग पेट्रियार्क वो कहाँ कम था, वो थोड़ा शांत होता है और लैंड चिंगेजुन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? इतना बोलकर वो फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही हांग वांग जुन ने ये देखा कि यीलिंग पेट्रियार्क उसके बाबा की तरफ, मतलब लैंड चिंगेजुन की तरफ डेयर कर रहा है और उन पर हंस रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लैंड चिंगेजुन और विंग के बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ एक मॉकिंग स्माइल से देखता है और कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी भी जीतने के काबिल बचे भी हो? जैसे ही विंग हांग वांग जुन की आंखों में देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। ये आंखें विंग कैसे भूल सकता है? ये वही आंखें हैं। विंग हांग वांग जुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम आखिर हो कौन? हांग वांग जुन विंग का सवाल अच्छी तरीके से समझ चुका था और अब उसे समझ में आता है कि उसे अगर विंग को हराना है तो एग्जैक्टली क्या करना है। अगर विंग की आंखों में उसे वही दर्द, वही डर देखना है तो उसे क्या करना है। वो जस्ट एक स्माइल करता है जिसे एज ऑब्वियस विंग नहीं देख पाता और वो अपने फेस का मास्क हटा देता है। जैसे ही विंग ने वो फेस देखा था, उसका पूरा फेस कोल्ड हो चुका था और उसके चेहरे पर एक सिंगल एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस उस फेस की तरफ देख रहा था। माथे पर फोरहेड रिबन, लंबे काले घने बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पे मॉकिंग स्माइल। ये वही ब्यूटीफुल फेस था जिसके लिए विंग अब तक लड़ रहा था। ये उसका अजान था जो आज हांग वांग जुन की रूप में उसके सामने खड़ा था। विंग बस चंद पल के लिए थोड़ा शांत हो जाता है, पर तुरंत उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो और भी जोर से हंसने लगता है। आंगजी ने 2 पल के लिए तो विंग के चेहरे के वो बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे थे, पर जैसे ही उसने विंग के चेहरे पर फिर से वो स्माइल देखी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो तो विंग को तोड़ना चाहता था और उसे यह एहसास कराना चाहता था कि वो हार चुका है। पर विंग की स्माइल देखकर वांगजी को ही ये फील हो रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया,
या सच में ये इंसान पागल हो चुका है? यही सोचकर वो कंफ्यूज फेस के साथ विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था। वो विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, स्टॉप लाफिंग। जब विंग वांग जी की ये आवाज सुनता है तब वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसके होठों पर अभी भी स्माइल थी और वो वांग जी की तरफ एक डेविल लुक से देखते हुए कहता है, द लाइट बियरिंग लॉर्ड, द ग्रेट नोवेल हांग वांग जुन। सुना था आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा हैं जो फेयर गेम खेलते हैं, पर आपने तो मुझे निराश कर दिया, क्योंकि आप जैसा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं थी, खुद को कल्टीवेटर कहना छोड़ दो, क्योंकि मेरे नज़र में तुम एक धोखेबाज हो। बहुत चर्चे सुने थे तुम्हारी ताकत के, तुम्हारे कल्टीवेशन टेक्निक के, पर बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि वो सब तो बस रूमर्स थे, क्योंकि अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम मुझसे बैटल फील्ड में मिलते, ना कि मुझे धोखा देते। मेरे साथ होने का नाटक करके मेरे ही पीठ में खंजर घोंपा। तुम्हें द ग्रेट लाइट बियरिंग लॉर्ड कहा जाता है ना, उस टाइटल के तुम काबिल भी नहीं हो। इतना बोलकर विंग फिर से हंसने लगता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.